जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, साल का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी बुलाते, सत्संग सुनाने वाले का भी बुला। संगत जी, अपनी सदा अपने मेहरते रहो, सदा गुरु जी के चरणों में रहो। संगत जी, एक अंकल जी ने अपने आप को 90% उनकी डेथ, मतलब डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि आपकी एक्सपायरी नज़दीक आ चुकी है, आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। उन्होंने नित्य नियम से पाठ बनाया, लगातार 40 से 45 दिन उन्होंने डेली सत्संग सुने, डेली पाठ सुने, गुरु जी के दरबार में भी गए। और आज अंकल जी को जब डॉक्टर ने बोला था कि आपके टाइम नियर आ चुका है, 2 महीने 2 साल पहले बोला था, आज अंकल जी को 2 साल हो चुके हैं और अब डॉक्टर ये कह रहे हैं आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ये सिर्फ गुरु जी के संगत सत्संग की सेवा का नतीजा है, गुरु जी के दरबार की और भरोसे की का नतीजा। संगत जी, गुरु की कृपा आप पे भी ऐसी हो सकती है कि आपका जीवन ही बदल जाए। गुरु की कृपा आप पे भी ऐसी होगी कि आप दिन से अंधेरे से दिन उजाले में पहुंच जाओगे। बस नित्य नियम से पाठ सुनो, नित्य नियम से सत्संग सुनो। मैं हर बार यही कहता हूँ कि सत्संग सुनने वाले का भी बोला था, सत्संग सुनाने वाले का भी बोला। संगत जी, आप पाठ और सत्संग को एंड तक जरूर सुने, क्योंकि इनमें अपार ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा था उसकी महिमा। तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण अक्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले कि ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्मा तथा उनके पारखट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुनि, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्मा को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वर महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में जो भी रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इसे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्हें जो भी दुख था उसे पिता को निवेदन किया। तभी जो यह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में पैदा हुए, तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं वह सब आपके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया है सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमता पूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूर्य कहते हैं कि मैं ऋषियों अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने था न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज शाप देता हूँ कि तुम्हें अक्षय का रोग हो जाए। सूर्य कहते हैं कि दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा अक्षय रोग से ग्रसित हो गए और उसे क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। तब से देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहिल हो उठे। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तब वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। अब उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव नित्य तपस्या करे। इससे प्रसन्न होकर शिव अपने अक्षर रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ स्थिर चित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, शंकर जी ने कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण वर उत्तम वर प्रदान करूँगा।
चंद्रमा बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या साध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इसे अक्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो भी अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा कि चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्तिभाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्मा को बढ़ाने, चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के अक्षता, कोढ़ आदि रोगों का नाश करते रहते थे। वे चंद्रमा धन्य हैं, कीर्तन हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शिव भूतल को पृथ्वी पर पवित्र करते हुए प्रभास नक्षत्र में विद्यमान हैं। वही संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पापनाशय तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अक्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब इस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया है। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा था उसकी महिमा। सूर्य कहते हैं कि मैं ऋषियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिक के सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटता, वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन तथा अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते थे। अमावस्या के दिन भगवान शंकर से वहाँ जाते थे और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहाँ पदार्पण करती थी। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की जो ज्योतियाँ प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द का शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार सुख देने वाला है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि ब्राह्मणों में धन्य हूँ, कहता हूँ आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ है। साधु प्रसंगों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पापनाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। आवनी नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्म प्राण वेदों के स्वाध्याय में संलग्नता वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक के ब्राह्मण देवता समय के ज्ञानार्जुन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सदगति प्राप्त कर ली जो संतों को भी सुलभ होती है। उनके शिव पूजा प्राण 4 तेजस्वी पुत्र थे जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देव प्रिय, मेघा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्मा पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसके आगे से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वैसी विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे नहीं डरे। तब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए। तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यो कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना से दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा कि इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों के उस समय उस दैत्य की कही हुई यह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने जो ही
ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की तो उनके पास पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज़ के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उस दैत्य से कहा कि अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने ओंकार से तत्काल भस्म कर दिया और कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई। कुछ भाग खड़ी हुई परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता हो, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उनकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दो बिंदियां बज उठी और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। उस ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल पर महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर वे ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। विद्वजों ने कहा कि महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभो, आप हमें संसार सागर में मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहे। प्रभु शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का सदा आप सदा ही उद्धार करें। सूजी कहते हैं कि महर्षियों उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकाल अभिषेक के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से सौपन में भी कोई दुख नहीं होता। जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। महाकाल के महात्म्य के प्रसमय शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गो बालक श्रीकर की कथा सूची कहते हैं, ब्राह्मण भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्तिभाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदरपूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्व शिव भक्त और जितेंद्र थे। शिव भक्त के पार्षद में प्रधानतः सर्वलोक वंदित मणिभद्र भी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्यमान थी। वह देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके उस सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे अक्षुब्ध रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगिनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे। उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पूरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन वही भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उन श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन के द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट गई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। अतः घर आने पर उसने कौतूहल वश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर उस दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किए। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुका। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ से उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी वह जब न उठा तो उसने क्रोध में आकर उसे खूब पेटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोज से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली